जो लैंड यूटिलाइजेशन को भी लुक आफ्टर करता है, उसकी आमदनी में इजाफा हुआ है। कि मद में जो साल भर की आमदनी म्यूनिसिपल टैक्स की साल भर की आमदनी 15 करोड़ रुपए केएमसी के अकाउंट में आती थी। 15 करोड़ रुपए ये हमने इस साल इकट्ठा किया। 15 अगस्त से हमने इकट्ठा करना शुरू किया और 31 दिसंबर तक, 31 जनवरी नहीं क्योंकि वो चेक नहीं, बल्कि 30 नवंबर तक, सॉरी, यानी कि आधा महीना अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरा 3.5 माह की आमदनी हमारी 1 अरब रुपए हुई है। 1 अरब रुपए। और वो 1 अरब रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं, केएमसी के अकाउंट में आए हैं। वो जो लोग कहते थे ना कि के इलेक्ट्रिक से रिकवरी मुर्तजा वहाब और सलमान नहीं कर पाएंगे, वो पैसे जो शहर की आवाम की मिल्कियत है, इस शहर की आवाम की अमानत है, वो हमारे अकाउंट में मुंतकिल हो गए हैं। और अगला दिसंबर जनवरी की पेमेंट रेकनसाइल हो रही है। दिसंबर इंशाल्लाह हमको अगले हफ्ते मिल जाएगा और जनवरी उसके बाद गालिबन कोई 15 से 20 दिन में मिल जाएगा। ये वो तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर कोई रुकावटें बहुत, हर टाउन तंग करता है हमें, आप सबको पता है। हमारे वसाइल पर बहुत सारे टाउन काबिज हैं, किया जाता है, लेकिन हमने हार नहीं मानी और ये हमने अपनी आमदनी में इजाफा किया। अब जब आमदनी में तो उसके जो समर हैं वो आवाम को हैं। वो समर कैसे मिलेंगे आवाम को? वो तरक्याती कामों के जरिए मिलेंगे। जो तरक्याती काम इस शहर के आवाम का बेसिक राइट है, बुनियादी हक है उनका, जो माजी की हमारी केएमसी की क़यादत ने शायद उस तरीके से वफा नहीं की। उस वादे की तकमील के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची 751 स्कीम्स के ऊपर काम कर रही है। 751 स्कीम्स के ऊपर इस वक्त काम कर रही है, जिनमें से इंशाअल्लाह 30 जून 2025 तक, अगले 5 माह में 403 स्कीमों को हम मुकम्मल करेंगे। 403 स्कीमों को हम मुकम्मल करेंगे और अगले साल के बाद जून 2026 तक इंशाअल्लाह मजीद 348 स्कीमों को हम मुकम्मल करेंगे। यानी कि 1000 से ऊपर की डेवलपमेंट की स्कीम्स जो कि 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती हैं और कहीं कहीं वो 7, 8, 10 करोड़ तक जाती हैं, इस तरह की 1000 से ऊपर स्कीम्स अगले 2 सालों में, 2 साल नहीं, अगले 1.5 सालों में इंशाअल्लाह जून 2026 हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। और वहाँ आपको बुलाते हैं, आप दोस्तों के ज़रिए आपको दिखाते हैं वो काम क्या हो रहा है। और मैं इस बात को एम्फसाइज करना चाहूँगा कि ये जो 1000 स्कीमें हैं, ये बुनियादी तौर पर केएमसी का काम नहीं है, वो गली महल्ले की स्कीम्स हैं। अगर लियाकताबाद में गलियां बन रही हैं, अगर यूसुफ गोट में गलियां बन रही हैं, अगर लियारी में, बल्दिया में, मंगूपीर में, मलीर में, जाफर तैयार में, कोरंगी में, सदर में, वो अंदरूनी गली मोहल्ले के अंदर जाके पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, तो ये काम बुनियादी तौर पर केएमसी का नहीं है, उन टाउन्स को करना है। चूंकि टाउन्स वो नहीं कर पाते काम, चूंकि टाउन्स वो काम नहीं कर रहे, बल्दिया उज़्मा कराची वो काम कर रही है। और इंशाअल्लाह ये कमिटमेंट है कि 51 स्कीमें इस साल, अगले 5 माह में 30 जून तक स्कीमें, मजीद 348 स्कीमें हम अगले साल जून 2026 तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल करके देंगे। मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि फैसले मुस्बित असर लंबे अरसे के लिए नजर आए। आप सब जानते हैं कि जो मिल्कियत बल्दिया उज़्मा कराची की है,
उस मिल्कियत के साथ किस तरीके से ज्यादती की गई, ऐसी ऐसी इस्तेलाह इस शहर के लिए क्रिएट की गई, फला कटिंग, ये कटिंग, वो कुटिंग निकल गया, कटिंग निकला, कुटिंग भी होती थी शहर के अंदर। हमने फैसला किया कि जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हमारी मौजूद हैं उसके ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बीओटी बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट करें। खुद जब हम नहीं करते कोई पार्किंग हो जाती है और इस तरह की चीज हो जाती है। हमने फैसला किया कि नहीं, ना हम जमीन को बेचेंगे ना पड़े रहने देंगे। हमने कहा बीओटी इस पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बीओटी है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। जमीन हमारा असासा है, प्राइवेट सेक्टर आएगा, वो अपना खर्चा करके इमारत बनाएगा, आमनी जो होगी उसमें हमारा भी शेयर होगा, उनका भी शेयर होगा, और वो शेयर जो है वन टाइम ऑक्शन नहीं कर रहे हम जमीन का। एक बार आपने जमीन बेची, बहुत सारे पैसे मुर्तजा और फिर जो लैंड यूटिलाइजेशन को भी लुक आफ्टर करता है उसकी आमदनी में इजाफा हो। कि मद में जो साल भर की आमदनी म्यूनिसिपल टैक्स की साल भर की आमदनी 15 करोड़ रुपए केएमसी के अकाउंट में आती थी, 15 करोड़ रुपए। ये हमने इस साल इकट्ठा किया, 15 अगस्त से हमने इकट्ठा करना शुरू किया और 31 दिसंबर तक, 31 जनवरी नहीं क्योंकि वो चेक नहीं, बल्कि 30 नवंबर तक, सॉरी, यानी कि आधा महीना अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरा 3.5 माह की आमदनी हमारी 1 अरब रुपए हुई है। 1 अरब रुपए, और वो 1 अरब रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं, केएमसी के अकाउंट में आए हैं। वो जो लोग कहते थे ना कि के इलेक्ट्रिक से रिकवरी मुर्तजा वहाब और सलमान नहीं कर पाएंगे, वो पैसे जो शहर की आवाम की मिल्कियत है, इस शहर की आवाम की अमानत है, वो हमारे अकाउंट में मुंतकिल हो गए हैं। और अगला दिसंबर जनवरी की पेमेंट रेकनसाइल हो रही है। दिसंबर इंशाल्लाह हमको अगले हफ्ते मिल जाएगा और जनवरी उसके बाद गालिबन कोई 15 से 20 दिन में मिल जाएगा। ये वो तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर कोई रुकावटें बहुत, हर टाउन तंग करता है हमें, आप सबको पता है। हमारे वसाइल पर बहुत सारे टाउन काबिज हैं, किया जाता है, लेकिन हमने हार नहीं मानी और ये हमने अपनी आमदनी में इजाफा किया। अब जब आमदनी में तो उसके जो समर हैं वो आवाम को हैं कि वो कच्ची आबादी के लोगों को हुकूक दें, प्रॉपर उनको डेवलप करके दें, सरकार का खर्चा नहीं हो, लेकिन कम से कम अच्छा लगे। हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, पहली चीज़ शारे फैसल पे जो आती है वो खमीसू गोट है, गालिबन केएमसी का है, कच्ची आबादी है। हाल जो शहर में एंटर होता है उसका एक इम्प्रेशन बुरा पड़ता है। तो हमने अब ये ट्रांसफॉर्म करने का फ़ैसला किया है और इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ में हमारा पहला एमओयू भी इस हवाले से एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। 2 जगहों का हमने इंतखाब भी किया है कराची शहर के अंदर, जिनके ऊपर ये काम इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे और अपने गरीब लोगों को, जो बिलावल साहब का वादा है ना रोटी कपड़ा मकान का, वो जो छत दिलानी है, 21 लाख घर हम जहाँ सिंध के बाकी अजला में बना के दे रहे हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, वैसे कराची शहर के लिए भी उनको कच्ची आबादी से निकाल के प्रॉपर उनका एक खर्चा, 1 रुपया खर्च नहीं होगा, उनको हम अच्छी जगह पे अच्छे वसाइल के साथ इंशाअल्लाह मुंतकिल करेंगे। क्लाइमेट चेंज की बड़ी बात की जाती है। सब कहते हैं कि क्लाइमेट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कोई बॉर्डर, कोई बाउंड्री नहीं है, इसके लिए कोई होलिस्टिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस हवाले से भी
बल्दिया उज़्मा कराची ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके लिए मैं आज ऑफ़र करना चाहूँगा। एक पहले मैं बता दूँ हमने क्या किया है और फिर मैं आपके ज़रिए लोगों से अपील करूँगा। हमने वही बल्दिया उज़्मा कराची जिसके पास वसाइल नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो उसने 100 मिलियन रुपीज़ का एक क्लाइमेट इंडाउमेंट फंड स्टैब्लिश किया। किसी से पैसे नहीं लिया, अपने पैसे लगाए। यानी कि कराची शहर के अंदर क्लाइमेट चेंज के असरात, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए पहला इनिशिएटिव बल्दिया उज़्मा कराची ले रही है और 100 मिलियन का सीड मनी हमने फराहम कर दिया है। मैं फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, कराची में बसने वाले बैंक्स, कंपनीज, इंडस्ट्रीज से, एनजीओ से, फलाही इदारों से, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से कोई ऑफ़र करना चाहूँगा कि इस क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए हमारी मदद करें और हमारे इस इंडाउमेंट फंड में हमारे साथ आएं। मिलकर विजन ये, टारगेट ये है कि लियारी नदी और मलीर नदी ये गेम चेंजर कराची शहर के लिए हो सकता है। ज़मीन ज़रखेज़ है, पानी अवेलेबल है, वहाँ पर भैंसों के बाड़े तो बन जाते हैं, कोई नहीं रोकता। कुछ लोग अपने गली मोहल्ले को छोड़ के किसी और शहर से, किसी और सूबे से, गालिबन किसी और मुल्क से भी आके वहाँ बस जाते हैं, गाड़ियाँ वहाँ पार्क हो जाती हैं। लेकिन वो एक बेहतरीन जगह है जंगल क्रिएट करने के लिए। और कुछ कुछ जगहों पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आपको याद होगा, लियारी नदी में अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह भी किया, कुछ मैंने भी किया, कुछ चीफ मिनिस्टर साहब ने भी किया, उस ज़माने में नासिर शाह साहब वज़ीर बल्दियात थे, उनने भी किया। इसको मज़ीद बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि हमने पहल कर दी है। 100 मिलियन का इंडाउमेंट फ़ंड हमने इस्टेब्लिश कर लिया है। बैंक्स, कंपनीज, इंडस्ट्रीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो इदारा इस शहर से पैसे कमाता है, स्कूल कॉलेजेस के तलबा जिन लोगों को इस शहर से मोहब्बत है, फलाही इदारे, मैं उनको ऑफ़र करना चाहता हूँ कि आइए साथ बैठिए और अगले 5 साल का विजन लेकर चलें कि लियारी नदी और मलीर नदी पे जहाँ ज़मीन अवेलेबल है वहाँ पर हम मकामी दरख्त लगाएं। हम गैर मकामी नुमाइंदे मकामी दरख्त लगाएं, नीम लगाएं, गुलमोहर लगाएं, बादाम लगाएं, चीकू लगाएं, अमरूद लगाएं। सब्जियां तो अभी भी उगती हैं वहाँ पे, तो क्यों ना हम ये चीज़ें करें और वो जो फल हुआ है फिर वो गरीबों को दे दें। तो ये भी एक मैं ऑफ़र करना चाहूँगा। पोलियो एक चैलेंज है हमारे मुआशरे के लिए और पोलियो के अंदर बहुत सारे रीसेंट केसेस हमारे शहर में आए हैं, जिसके लिए वज़ीर आला सिंध, वज़ीर सेहत बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इसको टैकल किया जा सके। ये वायरस बुनियादी तौर पर वाटर बॉर्न वायरस है। बल्दिया उज़्मा कराची ने ये फ़ैसला किया है कि जैसे हम आम तौर पर, अमूमी तौर पर सुनते हैं, बल्कि मेरा भाई जो हेल्थ रिपोर्टिंग करता है वो बताएगा कि हमारी एक ईस्ट की यूसी है, मलीर की यूसी है, गुजरो, सबसे ज़्यादा केसेस वहाँ से आते हैं। तो हमने फ़ैसला ये किया है कि हम अपनी इंतज़ामिया के साथ बैठ के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक यूसी को टेकअप करेंगे इस माली साल में, इस साल में, और वहाँ पे जो पानी सेवरेज की लिंकेज है उसको ख़त्म करेंगे, रिप्लेस करेंगे उसको, ताकि ये जो पोलियो का एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारी आने वाली नस्लों को अटैक कर रहा है, इसको हम काउंटर कर सकें, इससे निकल सकें। शहर के अंदर लोगों को तफरीह फराहम करने के लिए आपने देखा है कि चाहे कराची का चिड़ियाघर हो, सफारी पार्क हो, फ्रेयर हॉल हो, बाग इब्न कासिम हो, बर्न्स गार्डन हो, यहाँ पर लोगों जोग दर जोग अब छुट्टियों पर आ रहे हैं। हफ्ता, इतवार,
जुमे को बड़ा रश होता है। ये जो कमर्शियल एरियाज़ हैं या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये बड़े अहम हैं इस हवाले से। मैं पिछले दिनों गया चिड़ियाघर, तो मुझे किसी ने बड़ा अच्छा एक मशवरा दिया। एक बच्चा वहाँ पर आया हुआ था, कहता है अंकल हम औरंगी से आ रहे हैं, हमें औरंगी में कोई ऐसी चीज़ करके दें। तो हमें एक आइडिया आया कि क्यों ना हम ये लोकलाइज सॉल्यूशंस के ऊपर काम करें। तो हम ये कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, फूड एरियाज़ जो हैं, इसके ऊपर फोकस करना चाहेंगे, जिसके अंदर किमाड़ी के अंदर जो हमारी फ़िश मार्केट है उसको हम टेकअप कर रहे हैं, हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट है उसको हम टेकअप कर रहे हैं, और एम्प्रेस मार्केट जो है उसको हम टेकअप कर रहे हैं, और एक बल्दिया की हमारी फूड स्ट्रीट है इसको हम टेकअप कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे लोगों को उनके घरों के पास इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ताकि वो बाआसानी इंजॉय कर सकें, लुत्फ़अंदोज़ हो सके। आखिरी चीज़ जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा, ये मैंने आपको बताया कि सारी रिफॉर्म बेस्ड काम थे। हम बेहतरी लाना चाहते थे, हमने सख्त फैसले किए, कुछ लोग नाराज़ हुए, लेकिन हमने फैसलों से पीछे नहीं हटे, जिसके असरात फाइनेंशियली हमारे पास आना शुरू हुए। इंतज़ामी एतबार से दो चीज़ें मैं आपके सामने अब हाईलाइट करना चाहूँगा। पहली चीज़ है कि चूँकि बर वक्त फ़ैसले नहीं किए जाते तो उसका नुकसान होता है, या गलत फ़ैसले किए जाते हैं उसका भी नुकसान होता है। पेंशन हमारे केएमसी के मुलाजमीन का सबसे बड़ा इस वक्त इशू है, और इस वक्त जो हमारी कम्यूटेशन जाती है वो जून 2017 तक के मुलाजमीन जो रिटायर हुए उनको पे की गई है। वैसे तो सारे शहर की हमारे ऊपर ये थोप दी गई है, हर टाउन कहता है जी मेयर डिप्टी मेयर के पास चले जाओ, मुलाजिम उनके हैं लेकिन कहते हैं हमारे पास चले जाओ। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेहतर बनाने का सिलसिला स्टार्ट किया, और जो केएमसी के पास वसाइल पड़े हुए थे उसको सही तरीके से हमने इन्वेस्ट किया, जिसका समर हमें मिलना शुरू हुआ कि हमारी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट अब मटीरियलाइज हो रहा है। और पहली ट्रांच हमारे पास 576 मिलियन रुपए की, 576 मिलियन यानी कि 57 करोड़ 60 लाख रुपए ये प्रॉफिट कमाया है हमने। ये पैसा हमारे पास कहीं से आमदनी नहीं है, हमारी पैसा पड़ा हुआ था, फैसला नहीं करते थे तो आमदनी की अपॉर्चुनिटी जो थी वो हमारे पास नहीं थी। हमने कहा हम इसको इन्वेस्ट करें, बर वक्त तौर पर इन्वेस्ट करें, और ऐसे इदारे के साथ इन्वेस्ट करें जो कि प्रॉफिट अच्छा दे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्मार्ट थिंकिंग, 576 मिलियन का प्रॉफिट बल्दिया उज़्मा कराची को मिल रहा है, जिसका फैसला हमने किया है कि ये 576 मिलियन से जो हमारे मुलाजमीन की एक ग्रेजुइटी है उसको हम पे करेंगे। और अच्छी खबर ये है कि इस अमाउंट से मैं किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा हमको ये पैसा। इस पैसे से मजीद मुलाजमीन की जो पेंशन ग्रेजुइटी पे होगी अगले 9 माह की, यानी कि अप्रैल 2018 तक या गालिबन जून 2018 तक रिटायर होने वाले मुलाजमीन के पैसे हम देने में कामयाब हो पाएंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है मौजूदा केएमसी की क़यादत की, कि जो लोग आपके लिए मेहनत करते हैं उनको ये तसल्ली तो हो जब वो रिटायर होंगे उनको उनका हक मिले, और ये वो पैसा है जो उनका हक है, एक्चुअली वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस पर। तो बर वक्त फैसलों से ये फ़ायदा हुआ, और अब गलत फैसलों का नुकसान बताता हूँ आपको। लोग कहते थे इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमने अक्टूबर 2023 में एक अकाउंटिंग सिस्टम है जिसको कहते हैं सैप, वो मुतारिफ कराया केएमसी में पहली बार। केएमसी पाकिस्तान की पहला बल्दियाती इदारा बना जिसके अंदर ये सैप अकाउंटिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैनुअल सारा जो काम होता है ना, काम उतारा जाता है, उससे आप निकल आते हैं। पहले फेज़ में वो मुलाजमीन जिनकी डबल तनख्वाहें थी, यानी कि वो मेरे भी मुलाजिम थे, लेबर डिपार्टमेंट के भी मुलाजिम थे,
केएमसी के भी मुलाजिम थे, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के भी मुलाजिम थे, केएमसी से भी तनख्वाह ले रहे थे, केडीए से भी तनख्वाह ले रहे थे। पहले फेज में उन मुलाजिमीन की निशानदेही हुई। दूसरे फेज में हमने काम किया और हमने कहा कि मुलाजमतों का रिकॉर्ड भी चेक करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 2019 में मुलाजमीन को केएमसी में रेगुलराइज किया गया, जिसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ 2018 में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लोग, मुझे दुख होता है कि कैसी कैसी चीज़ें क्या क्या इस शहर के साथ किया गया है। 2018 में एक समरी इनिशिएट होती है और कहते हैं हम जो टेम्पररी मुलाजमीन हैं केएमसी के, जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, उनको हम रेगुलराइज कर देते हैं। 2018 में उनको रेगुलराइज कर दिया जाता है। फिर ख्याल आता है यार वो काउंसिल रेजोल्यूशन तो पास ही नहीं की। तो फिर वो 2019 में काउंसिल रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए जाते हैं। 18 जून 2019 को वो काउंसिल की करारदाद मंजूर होती है। मैं डेट दे रहा हूं आपको, रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। 18 जून 2019 को करारदाद में वो कहते हैं, जो समरी है, कि 722 मुलाजमीन को रेगुलराइज कर दिया जाए। उसूल है, जिन लोगों ने 3 साल काम किया उनको आप रेगुलराइज कर सकते हैं। यानी कि 2018 में रेगुलराइज किया गया तो 2015 में कम से कम भर्ती हुई होगी, कम से कम। उससे पहले की भी हो सकती है, बट कम से कम 2015। 2018 में रेगुलराइज कर देते हैं। 2019 में कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए काउंसिल में आते हैं और काउंसिल को कहते हैं, करमुल्ला वकासी साहब उस काउंसिल के रुकन थे, कहते जी 722 मुलाजमीन को हम रेगुलराइज करना चाहते हैं, ये चिट्ठी है। काउंसिल ने कहा ठीक है जी, रेगुलराइज कर दिया गया, वो रेगुलराइज हो गए। जब हम फाइल निकलवाते हैं और फाइल देखते हैं उसकी, तो फाइल में उसूलन 722 नंबर लिखा होना चाहिए ना। उस फाइल में 722 का नंबर नहीं लिखा होता, यानी कि पहले पेज पे 722 है। जब नीचे लिस्ट को आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 722 नहीं 678 है। 722 की मंजूरी लेते हैं, 678 का नंबर लिखा हुआ होता है। जब हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम में आके देखते हैं, सैप का सिस्टम जो हमने मुतारिफ कराया, जब इसको जाके हम चेक करते हैं तो पता चलता है नहीं भाई, ना 678 हैं, ना 722 हैं, 937 मुलाजमीन हैं जिनको उन्होंने भर्ती किया। 937। ये कहते थे इख्तियारात नहीं है। अब आपको समझ आनी चाहिए क्यों कहते केएमसी इनके पास होनी चाहिए। जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई, हाँ, इसलिए केएमसी इनके पास होनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें करते रहे। कराची वालों को बोले सॉरी रेड़े वाले, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन आ जाओ, नौकरी में तुम्हें दे देता हूँ। वीज़ा सिस्टम आप लोग बार बार बात करते हैं ना, आसरा दिया लंदन के वीज़े का और दिया वीज़ा कुछ और। ये है वो गलत फैसले जिसकी वजह से आज हमें तकलीफ का सामना है, परेशानी का सामना है। अब मजीद एक और मजे की बात बताता हूं। ऐसे ऐसे मुलाजमीन मिले जो 2018 में जब रेगुलराइज हुए ना, वो 18 साल के नहीं थे। एक बच्चा माशाल्लाह अपॉइंट हुआ है 10 साल की उम्र में। अभी सब बताऊंगा, अल्लाह माफ करे, कहां पे टांकेंगी लोगों की। कि ये हाल है, ये वो रवैया है जिसने शहर को इर्रिपेयरेबल हाल